राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि महिला डॉक्टरों के साथ लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है और KGMU जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों में धर्मांतरण जैसे मुद्दे बार बार क्यों उठ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विशाखा कमेटी पीड़िताओं के मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करती, ब्लड स्टोरेज बंद पड़ा है और KGMU प्रशासन सरकार को सही जानकारी नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ी चिंता ये है कि KGMU की महिला पीड़िता को महिला आयोग तक पहुँचने से रोका जाता है। नहीं करने आई थी और मैं चाहती हूँ कि KGMU की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर आए। मुझे खुद बहुत असहजता महसूस हो रही है कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ, पर मुझे इस बात का सबसे पहला तो ये प्रश्न है कि महिला आयोग को क्या कहीं आने की पहले जानकारी देनी पड़ेगी। सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न मेरा KGMU की वाइस चांसलर साहब से ये है कि मैं जब उनसे इतने सम्मान पूर्वक बात करने आई थी तो यहाँ के पुलिस वाले कौन लगे थे यहाँ पर, जरा प्लीज बाहर आइए भैया। आप लोग थे, आप आइए, आप थे और भी थे, 2-3 लोग और थे, प्लीज आइए। सुरक्षा में जो KGMU की तरफ से थे, मुझे गेट पे 10 मिनट तक, आप लोग गवाह हैं इस बात के, 10 मिनट तक खड़ा रखा गया। और ये है, आप आइए, सामने आइए। आप और कौन है? प्लीज शूटिंग मत करिए, प्लीज। कहाँ है पुलिस के लोग? पुलिस के लोग जो यहाँ पर खड़े थे, आप सबके पास जिन्होंने फुटेज ली होगी, आपके पास सबके फेस आए होंगे। जो KGMU की तरफ से थे, उनको खुद स्वयं नहीं पता था कि अंदर से गेट क्यों बंद करके रखा गया है। ये 10 मिनट तक इस तरीके की काम करा गया। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, क्या नाम है उनका जो अभी आए थे, जो अपना चीफ प्रॉक्टर जो थे, RS कुशवाहा जी, उन्होंने बोला कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति जरूर होगा जिनसे हम बात करेंगे। पर जैसे ही वाइस चांसलर को पता चला, उन्होंने मुझे इंटरव्यू का हवाला दिया कि वो किसी इंटरव्यू में है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से इंटरव्यू में थे जहां पर इतने बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, आप लोग सब लोग थे, मेरे सभी सम्मानित प्रेस के साथी थे, जिसमें KGMU की तरफ से ये बोला गया कि क्या महिला आयोग, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, महिला आयोग वो बच्ची आई कि नहीं आई? आई थी? वो बच्ची आई थी कि नहीं आई थी? आप लोगों के पास सबूत है इस बात का। दूसरा विषय कि क्या वो बच्ची ने क्या पहले कंप्लेन नहीं करी थी प्रॉक्टर से? यहाँ पे उन्होंने पहली बार जरूर कंप्लेन करी थी और जो है जब उसका समाधान नहीं निकला तो वो बच्ची महिला आयोग आई मेरे पास। जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। इसमें एक मिनट आप इसमें प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू का भी 10 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड है ये पुलिस के पास कि जब डॉक्टर रमीज मलिक यहाँ से भागा और प्रशासनिक दबाव में आया महिला आयोग के संज्ञान के बाद, 10 दिन तक इन दोनों लोगों की उससे बात हुई है। क्यों नहीं आज तक ये प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू पे KGMU की तरफ से कार्रवाई की गई है? यहाँ पर कई तरीके से धर्मांतरण तो एक विषय है ही जो हो गया और बहुत दुखद हुआ। वो बच्ची की आज जन सुनवाई थी जिसकी वजह से मुझे आधे घंटे लेट भी हो गया। मैं इस केस के बारे में आपको एज आयोग, एज प्रशासनिक उससे कि रमीज ने 2 लाख रुपए अपने घर से भागने से पहले लिए थे, ये जांच की रिपोर्ट है। और पहली लड़की जिसको उसने विक्टिम बनाया, उसने 17 पेज का, 17 पेज, 1 नहीं 2 नहीं, 17 पेज का लिखित बयान अपना दिया है। और 17 पेज के बयान में उस विक्टिम ने लिखा है कि उसको किस तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई। तीसरी बात, जब उसको इतनी बार पीटा गया, इतनी बार मारा गया, तब भी जो है उसने रमीज की माँ का नाम भी लगाया जो कि कन्वर्जन में उसके साथ मिली हुई थी। इतना होने के बावजूद जब इस मामले पे आप लोगों ने सबने हल्ला किया,
सारे लोगों ने प्रशासनिक जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पीड़िता से जब बात करी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है कि रमीज डॉक्टर से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो जब वो भाग गया तो आपका मतलब क्या होगा? उसके ऊपर तो महाराज जी ने जो है वारंट धर दिया है ना, 25,000 रुपए का इनाम ही वो डकैत हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की लापरवाही क्यों हो रही है। दूसरा विषय मेरे पास आज जिसकी वजह से मैं लेट होकर के आई, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज ये प्रकरण क्या था। आज इस प्रकरण की वजह से आई क्योंकि एक यहाँ पे मेल डॉक्टर है, एक फीमेल डॉक्टर की मेरे पास रिपोर्ट आई मैं दिसंबर को, और दिसंबर में उन्होंने ये बात बताई कि उनका सीनियर डॉक्टर है, वो उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ मीडिया के सामने क्योंकि गोपनीयता भंग होगी। आज इसी केस के संबंध में मैं आई थी और अब मैं क्योंकि मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि प्रेस के माध्यम से मैं ये बता सकूं कि महिला आयोग अब किसी प्रकार से शांत नहीं होगा। उस डॉक्टर को बोला गया कि आप महिला आयोग क्यों गई, किस हैसियत से गई। मैं पूछना चाहती हूँ केजीएमयू के पूरे प्रशासन से, क्या महिला आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? क्या महिला आयोग जो है इस सरकार और इस संविधान की बनाई हुई नहीं है? क्या महिला आयोग के पास आने के लिए केजीएमयू की वाइस चांसलर या अन्य किसी प्रशासनिक व्यक्ति का एक महिला को सपोर्ट लेना पड़ेगा? दूसरा विषय, जिस बारे में उस लेडी डॉक्टर ने हमारे पास कंप्लेन करी वो सेक्सुअल असॉल्ट था, अभद्रता थी। जब उन्होंने लगातार कंप्लेन करी और ये प्रकरण पिछले 6 माह से चल रहा है, जब लगातार उन्होंने ये कंप्लेन करी, उसके बाद जब वो मेरे पास दिसंबर में आई है तो उनसे बोला गया कि आप महिला आयोग मत जाइए, हम विशाखा कमेटी बनाते हैं, विशाखा कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी। उसको भी विशाखा कमेटी को भी अपनी तरह से तोड़ मरोड़ करके वो सारे सबूत जो है और साक्ष्य जो है सबको बताए गए। इस पे एनसीडब्ल्यू में हमारे यहाँ आदरणीय विजय राटकर जी चेयरपर्सन है, एनसीडब्ल्यू की तरफ से खुद संदिग्ध रिपोर्ट पाए जाने पर इस पे दोबारा जांच बैठाई गई। तो मुझे लगता है कि केजीएमयू में स्वास्थ्य के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पर वाइस चांसलर महोदय मिलना नहीं चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, और इस तरह की के असहज रूप से समाज के प्रति जो एक दर्पण दिया जा रहा है, जिस तरह से तीमारदार यहाँ पर लाइन के लाइन खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यह है, जिस व्यक्ति ने उस महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता करी वो व्यक्ति ही ब्लड बैंक का इंचार्ज था। ब्लड स्टोरेज बैंक का ये सर्टिफिकेट अप्रूवल है जिसकी 2 साल तक परमिशन नहीं थी। प्रशासन को और सरकार को, दोनों लोगों को सब तरीके से अंधकार में रखा गया। ये मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब एक स्वस्थ भारत का, एक फिट भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो उनके इस सपने के साथ किसने खिलवाड़ करने का अधिकार दिया है, इस पे मुझे जवाब चाहिए। और ये कॉपीज मैं आप सभी को दूंगी क्योंकि ये मास मेरे पास लिखित आई है। ये सारी कॉपीज 2 साल तक बिना लाइसेंस के किसी को भी अलाउड नहीं है कि आप जो है किसी तरीके से ब्लड बैंक चलाएं। यहाँ 2 साल में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में महिलाओं को जब ये ब्लड सप्लाई हुआ कितनी डेथ्स हुई, इस पे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इस पे जांच होगी और हम ये अश्योर करेंगे कि इसमें अगर किसी की मृत्यु हुई है या इस तरीके की लापरवाही हुई है और जो मोदी जी और योगी जी का फिट इंडिया का सपना ध्वस्त करने का काम किया है, इस पे भी संज्ञान लिया जाएगा। मैं समझती हूँ कि ये सारा आपको जो है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से और एक ये जो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल टू ब्लड स्टोरेज सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ होल ह्यूमन ब्लड, जो ये पूरी परमिशंस नहीं थी, 2 साल के साक्ष्य थे और उस व्यक्ति विशेष को बचाने का कार्य करा है। ये किसकी शय पे हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मुझे लगता है कि हम सबको जानना अति आवश्यक है। विशाखा कमेटी में पीड़िताओं के मामले में निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होती है? क्यों लगातार विशाखा कमेटी की रिपोर्ट हमारी संदिग्ध पाई जाती है? क्यों ब्लड स्टोरेज हमारा बंद हो गया था? क्यों केजीएमयू की महिला पीड़िताओं का महिला आयोग में आने से क्यों रोका जाता है? इस तरीके की बात और प्रेशर करके जो 8 लोगों ने गवाही दी गई, जिन 8 से 9 लोगों ने जिन्होंने गवाही दी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर काम कर रहे थे, उनको गवाही देने के बाद डराया जाता है कि आप अपना बयान चेंज करिए, आप अपना केजीएमयू के लिए बयान दीजिए, वरना आपको हम नौकरी से निकाल देंगे।
बिल्कुल, आदरणीय राज्यपाल महोदय को मैं ऑलरेडी पत्र लिख चुकी हूँ और महामहिम को भी मैं ये बात खुद स्वयं जाकर के भी बताऊंगी आज, क्योंकि मेरे को यहाँ आना था। मेरे साथ इस तरीके का खुद ही घटनाक्रम हुआ जहाँ 10-15 मिनट तक मुझे बाहर खड़ा किया गया। यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी हैं, यहाँ पे जो प्रशासन ने केजीएमयू को प्रशासनिक सुविधाएं दे रखी हैं, वो लोग खुद कह रहे थे कि इनको खोल देना चाहिए था दरवाजा, वरना इतना जो हाय हल्ला हुआ है वो नहीं हुआ होता। और अभी भी बहुत अच्छे से बात करने के लिए आई थी। ये काम बहुत किया है कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, एक वाइस चेयरपर्सन को इस तरीके से काम कराए, तो मुझे लगता है कि महिलाओं के प्रति क्या उनका रुख है ये समझ में आ रहा है। पीड़िता ने ना ही हमें लिखित शिकायत में धर्मांतरण की कोई बात कही है और ना ही हमने किया है। लिखित उसने पूरी क्रोनोलॉजी दी है हमें कि उसने कब कहाँ शिकायत करी, कब कहाँ वो गई और कितनी जगह से उसको दबा देने का प्रयास किया गया। दूसरा भी एक केस खुला है, दूसरे केस में भी धर्मांतरण का विषय नहीं है, परंतु आपके सामने वो लखनऊ का ही केस है जहाँ कैसरबाग में एडमिट है वो बच्ची, और दोनों पक्षकार जो है एक ही धर्म से हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो केजीएमयू है इतना प्रतिष्ठित, जहाँ लोग इलाज कराने आते हैं, जहाँ लोग जो है पढ़ाने भेजते हैं अपने बच्चों को देश भर से, यहाँ एक ड्रीम होता है कि हम केजीएमयू में पढ़े। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त, यहाँ पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त धर्मांतरण चल रहा है, महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी चल रही है, फिर महिलाओं को अपने हक या अपने फंडामेंटल राइट के लिए बोलने पर भी जो है उनके ऊपर बाध्यता लगाई जाती है। तो ये सब क्या है, ये इस तरीके की बात क्यों है? और सबसे बड़ी बात, ये ब्लड बैंक का क्यों नहीं था? 2 साल तक कैसे ब्लड बैंक चला और आपने सरकार को क्यों नहीं अवगत कराया इस बारे में? कहाँ आपने ब्लड सप्लाई किया? किस किस की मौतें हो गई ब्लड की वजह से? ये बात केजीएमयू को बतानी पड़ेगी। अब अगर संज्ञान में आ गया है तो हमारे पास, हम इसको पूरी तरह से प्रशासन को देंगे। हम आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ भी, खास तौर से महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ भी बिल्कुल कदापि खिलवाड़ नहीं होने देंगे।